देखिए, मैं इस समय झाबुआ के मिनी छप्पन यानी कलेक्ट्रेट के सामने एक फूड जोन है, वहाँ पर मौजूद हूँ। मुख्य जगह है झाबुआ शहर की और यहाँ पर कुछ गणमान्य नागरिक मौजूद हैं झाबुआ शहर के। बीती रात को पाकिस्तान पे भारत ने एक स्ट्राइक की है, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, जिसके बाद पूरे देश में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब बारी है कि हम झाबुआ के शहरियों से, आम शहरियों से जानें कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नीरज जी, फर्स्ट रिएक्शन आपका, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? भारत सरकार का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें हम सभी बोलते थे कि 56 इंच का सीना कब दिखेगा, हमने पिछली रात को देख लिया है। वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है। जिन आतंकवादियों ने पहलगांव में और उनके रहनुमाओं ने जो घटना की थी, उसको करारा जवाब भारत की तरफ से दिया है और वास्तव में ऐसा ही जवाब दिए जाने की ज़रूरत थी। अभी तो मेरी नज़र में यह सिंदूर हुआ है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है और यह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में होगी। और उन दुर्दांत आतंकवादियों को जिन्होंने हमेशा भारत को जख्म दिए हैं, उनको पकड़कर पाकिस्तान से भारत में लाया जाना चाहिए और पूरी सज़ा भारत की धरती पर देना चाहिए। यही निवेदन है। सोम सिंह जी, क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, पहले तो इस नाम से आप कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं? जब ये 22 अप्रैल को पहलगांव में ये घटना हुई तो हमारी जो माता बहनें थी, उनको उन आतंकवादियों ने धन पूछकर सिंदूर आपका उजाड़ा जाएगा, उजड़ जाएगा, ये उनको बोला गया था। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ने जो आतंकवादियों ने जो घटना को अंजाम दिया था, उसका करारा जवाब रात्रि को दिया है। और ये तो अभी एक शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है। हम एक एक का उसका बदला लेंगे और हमारी भारत सरकार और हमारी पूरे देश की सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है, नरगावे साहब ने, कि अभी तो पिक्चर बाकी है, तो अभी बहुत कुछ हम उस आतंकवादियों ने जो हमारे देश के ऊपर, जो हमारे पर्यटकों पर जो हमला किया है और विशेषकर जो धर्म पूछकर उनको जो है निशाना बनाया है, उस पर हमारी देश की सरकार और देश की सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और उस आतंकवादियों को हम बिल्कुल खात्मा करेंगे। ये हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। अमृत जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये आतंकवादी घटना कोई पहले भी नहीं हुई, ऐसा नहीं है। ये पापी पाकिस्तान जो 1947 में पैदा हुआ है, वो हम पर हमला कर रहा है और आगे भी हमला ना हो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भारत की और भारतीय जीवन पद्धति अगर वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देती भी, जैसा कि पूरे दुनिया ने देश कोरोना में देखा भी है, तो भारतीय जीवन पद्धति धर्मो रक्षितः की भी शिक्षा देती है। अगर हमारे आत्मसम्मान पर और आत्मगौरव पर हमला होता है तो उसका प्रतिकार मुंह तोड़ रूप में दिया जाना चाहिए और दे रही है वर्तमान भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बहुत माकूल जवाब दे रही है। और निश्चित रूप से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आतंकवाद के मूल में जो शिक्षा है, जो जड़ें हैं, उन पर प्रहार और ज़बरदस्त प्रहार होना चाहिए, ताकि कल वापिस से आतंकवाद अपना मुंह ना उठाए। क्या प्रतिक्रिया है आपकी जो बीती रात को हुआ है, आधी रात को, और क्या होना चाहिए आगे, क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरीके से कल रात में 1:30 बजे जो एयर स्ट्राइक करी गई, मिसाइल छोड़ी गई, पाकिस्तान में 9 जगहों पर जहां आतंकी रह रहे थे वहां पर हमला किया गया और वहां पर सब कुछ त्राही हो गई। ये भारतीय सेना का एक मुंह तोड़ जवाब है। जिस तरीके से हमारे भारत में कश्मीर में पहलगाम में जिस तरीके से हमारे 26 लोगों को मारा गया था, धर्म पूछकर मारा गया था, तो कहीं ना कहीं यह भारत ने इस मिशन को मिशन सिंदूर का नाम दिया और इसको सक्सेसफुल मतलब प्रहार किया और वहाँ पर जीत हासिल करी है। आप सभी को पता होगा, जैसे हमारे न्यायपालिका से लेकर हमारे महाभारत में इस श्लोक का 13 बार वर्णन है, यतो धर्मस्ततो जय, कि आप जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। और कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना हमेशा धर्म के साथ चलती है और धर्म हित के लिए ही कार्य करती है। और आने वाले कल में भी अगर पाकिस्तान कुछ हमला करता है तो ये निसंदेह है कि भारत की जीत विजय निश्चित है और भारत मुंह तोड़ जवाब देगी। और यहाँ भारत
के साथ में यहाँ की पूरी भारत की जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी लोग हैं भारतीय सेना के साथ में, और आने वाले कल में भी अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो निसंदेह सभी लोग हमारी भारतीय सेना के साथ में खड़े रहेंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दौलत जी, क्या लगता है देश जंग की ओर जा रहा है, ये पूरा मामला युद्ध में बदल जाएगा? देखिए, भारत संप्रभुता राष्ट्र है। इसकी एकता और अखंडता पे जब जब कोई ने चोट पहुंचाई है तो उसका जवाब भारतीय सेना ने और यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं ने दिया है। निश्चित कल जो घटना घटी है ये तो झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। कल जो उन्होंने किया है ये पाकिस्तान अगर कोई प्रतिक्रिया देता है तो आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए आगे पूरी तरीके से? विश्व के नक्शे से पाक का नामो निशान मिटा देना चाहिए। हम तो ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, होना ही नहीं चाहिए। पीओके वापस लेना चाहिए। पीओके तो अपने ही हैं, वो तो ले ही लेंगे इस बार, अब नहीं छोड़ेंगे उसको। दूसरा, ये सिंदूर ऑपरेशन, तो वो दर्दनाक दृश्य हमारी आंखों के सामने दिखता है। जब हमारी बहनों के सिंदूर मिटा दिए गए थे तो आज हिंदुस्तान की सेना ने और वायुसेना ने सिंदूर का बदला लिया है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, ये शुरुआत है। और निश्चित रूप से अब कोई भी विरोधी राष्ट्र जो भारत की ओर आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और देश की सेना ने और हिंदुस्तान के आवाम ने पूरे विश्व को दे दिया है। आपको लगता है कि इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सुधरेगा या फिर कुत्ते की दुम में फिर से टेढ़ी हो जाएगी? पाकिस्तान की उल्टी गिनती चालू हो गई है। जब ये घटना हुई थी तो पूरा देश हिल गया था, लेकिन इस घटना के बाद, इस घटना के पहले भी कई बार पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस माटी पे हमने जन्म लिया है, जिस माटी का अन्न हमने खाया है, उस हिंदुस्तान का एक एक नागरिक अगर मौका पड़ा सेना को तो जंग के लिए भी तैयार रहेगा। और ये तो सिर्फ एक ट्रायल दिया है, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हम गरजते नहीं हैं, हम बरसते हैं। आने वाला समय देखो आप क्या होता है, पूरा वर्ल्ड देखेगा ये। आप बताइए कैसा लगा आपको? कल रात जो हमारी भारतीय सेना ने जो एयर स्ट्राइक की है, मुझे लगता है कि यह तो अभी एक ट्रायल है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। पहलगांव में जो 22 तारीख को जो आतंकवादी हमला हुआ था और हमारी जो बहनें हैं उनके जो सुहाग उजड़ गए थे, तो मैं मोदी जी की बात से बहुत समर्थन करता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर इस नाम को दिया है और उन्होंने बहुत गहन इस बात को लिया है कि नहीं, देश में अब की बार कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। और मेरे हिसाब से तो अब लगता है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। आपको क्या लगता है, बताया कि नामो निशान मिट जाएगा? नामो निशान तो मिटेगा ही। आप पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है और सब हिंदुस्तान की निगाह है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको मिटा के ही रहे। और जो अपनी सीमाओं में बार बार झगड़े करना, ये करना, वो करना, और ये जो जवाब दिया है वो बहुत ज़रूरी है। और इससे भी और हटके जो तैयारी की जा रही होंगी उनके द्वारा, वो बहुत सराहनीय रहेंगी। बताइए। ये जो हमारे बच्चों के आगे, उनकी माताओं के आगे, उनकी धर्म पत्नियों के आगे जिन लोगों ने बड़ी जल्लाद तरीके से हमारे भाइयों को मारा है कि तुम हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, तो ये चीज़ें बर्दाश्त हम करेंगे नहीं। और आने वाले समय में जैसे मोदी जी सऊदी अरब का दौरा, 2 दिवसीय दौरा छोड़कर यहाँ आए, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। और जो अभी जो हमले हुए वो आतंकवादी ठिकानों पे हुए। हमारी ये तो अभी एयर स्ट्राइक हुई, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेना अगर मिल गई तो पाकिस्तान का इस विश्व के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी पे बहुत विश्वास है। उन आतंकवादियों ने हमला करते समय माता बहनों को बोला था कि मोदी को जाके बोलना, तो मोदी ने सुना और मोदी ने उसका जवाब दिया। ये मोदी है तो मुमकिन है। ऑपरेशन सिंदूर क्या देश की आधी आबादी को ये संदेश देने की कोशिश है कि भारतीय सेना उनके सिंदूर की रक्षा करेगी और पाकिस्तान को सबक सिखाएगी? भारतीय सेना आरंभ से ही इस राष्ट्र की प्रत्येक बहन के सिंदूर की रक्षा करती आई है, लेकिन इच्छा शक्ति की
राजनीति में कमी रही और वो इच्छा शक्ति ने जो प्राक्षीवार हमारे विरुद्ध होते थे उसको नैस नाबूद करने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और भारतीय सेना ने जो रात्रि को एयर स्ट्राइक की, भारतीय सेना तो पूर्व में भी कह चुकी थी कि हमें केवल एक समय दे दीजिएगा, लेकिन माननीय मोदी जी ने सेना की आवाज़ को सुना और उन्होंने फ्री हैंड दिया। उसका नतीजा हम सामने देख रहे हैं कि भारत माता को लोग आकर के चोट पहुंचा करके और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा कर चले जाते थे। इस एयर स्ट्राइक से उन्होंने न केवल विश्व समुदाय को एक संदेश दिया, वरन भारत की जो उभरती हुई शक्ति है उसका भी ऐसा संदेश दिया है जिससे अन्य आतंकवादी भी कांपेंगे और दूसरे देश इसके लिए विचार करेंगे। बहुत बहुत भारतीय सेना को धन्यवाद, कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ। विनय भाई, मिसाइल अटैक पर आप क्या सोचते हैं? ये इससे आगे जाके कहीं कुछ करने की ज़रूरत है या इतने में समझ जाएगा पाकिस्तान? सब में अपनी सेना पे गर्व है हमें, क्योंकि पाकिस्तान में जो पीओके है वहाँ पे आतंकी कैंप लगे हुए थे और आपने देखा होगा कि भारतीय इतिहास में जब भी सेना की जरूरत पड़ी, सेना ने सीना ठोक के पाकिस्तान को और आतंकवाद को जवाब दिया है। और पाकिस्तान में जो कैंप लगे हुए हैं उनको आज रात को आपने भी देखा होगा कि कैंप उड़ा दिए गए हैं। तो पाकिस्तान की इतनी औकात तो है नहीं भारत के सामने कि वो भारत से युद्ध करे, क्योंकि आप इतिहास में जाओगे तो भी देखा है कि भारत ने पाकिस्तान को हमेशा धूल चटाई है। और हमें यकीन है कि हमारी भारत की जो सेना है वो विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, तो पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है। इसलिए हमारे हाथ जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है और सेना हमेशा तैयार है। विजय भाई, आपकी प्रतिक्रिया? देखो सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आज अपने देश के लिए जो आज उठाया, जो 9 जगह ठिकानों पे जो करा, क्योंकि मिशन सिंदूर के माध्यम से जो आज करी, आज पाकिस्तानियों ने अपने उसमें जो 27 लोगों को अटैक करके मारा गया गलत, तो उसका बदला मोदी जी सरकार ने, भारत सरकार ने जो लिया, मैं सरकार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता, क्योंकि आज देश मतलब भारत देश में सब प्रकार के, सब जाति समाज और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी घटना में सभी समाज एक होकर आवाज़ बुलंद कर रहा है और कि पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए सोच रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप क्या कहेंगे? जो पहलगाम में हमला हुआ है, तो जैसे कि पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है, तो मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही ठोस कदम उठाए हैं और आगे भी उठाते रहे। सबसे पहले तो भारतीय सेना और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये मिशन को अंजाम दिया अच्छे तरीके से, क्योंकि आतंकवाद अगर ऐसा करेंगे तो और भी अगर एयर स्ट्राइक करना पड़े वो भी मोदी जी करे, कोई मांग। देखिए, 1971 की जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। आपको लगता है कि अभी भी कोई संभावना है टुकड़े होने की? निश्चित रूप से, जैसा कि हम सोशल मीडिया पे और अन्य जगह पाकिस्तान की जो स्थितियां देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के इस बार 4 टुकड़े होना चाहिए। आपको भी लगता है? 100% 4 नहीं 10 हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसका नामो निशान मिट जाना चाहिए, खंड खंड में पाकिस्तान बढ़ जाना चाहिए। और मैंने पहले भी एक बार कहा था कि भाई धर्म के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, तो अब हिंदुस्तान इस भारत को हिंदू राष्ट्र को घोषित भी कर देना चाहिए। देखिए, ये झाबुआ शहर के लोगों की प्रतिक्रियाएं थी और प्रतिक्रियाओं में सभी जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं। पाकिस्तान को संदेश दे दिया गया है, अभी भी अगर वो नहीं सुधरा, नहीं संभला, तो फिर बाकी सारे विकल्प मौजूद हैं। इस वीडियो पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।